कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग हो सकती है, नहीं हो सकती, उसे जानेंगे हम 1 सेकंड में ही, और पहले हमको सीखना पड़ेगा तभी हम लगा पाएंगे। अगर किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, वो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। दूसरी बात, अगर किसी संख्या के 1947 लिखा, हमने क्या लिखा 1947, याद करने का तरीका, अगर 1, 9, 4, 7 अगर किसी संख्या के डिजिटल सम आ रहा है तो वो संख्या ही किसी संख्या का वर्ग हो सकती है, अदरवाइज नहीं। जैसे कि देखा हमने हमने देखा इसका डिजिटल सम, पहले मैंने सिखाया कि डिजिटल सम होता क्या है। तो मैंने इसका एक नंबर लिया 1 2 3 4 5, उसके जो अंकों का डिजिट का जो सम आया वो कितना आया, हमने पहले पढ़ा, नंबर का सम करा, डिजिट सम करा, वो कितना आया 15, और 15 का डिजिट का सम करा, कितना आ गया 6। आपको नंबर को तब तक जोड़ना है जब तक एक नंबर ना आ जाए, सिंगल नंबर ना आ जाए, तो वो क्या होता है उसका डिजिटल सम। या फिर जो आपके नंबर का सम आया है उसको 9 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वही क्या होगा डिजिटल सम। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। मैं और नंबर पे आपको दिखाता हूं, किसी भी स्क्वायर का डिजिटल सम 1 9 4 7 ही हो सकता है और कोई नहीं होता है। 14 का स्क्वायर करा मैंने 1 9 6, मैंने इसको जोड़ा 9, 1 और 9 10 और 6 16, 16 के अंकों को जोड़ा, कितना आ गया 7। और हम एक और तरीके से अच्छे से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें 9 से करना है, तो जहां पे भी 9 बनना है उसको क्या कर देंगे रिमूव, क्या कर देंगे उसको रिमूव कर देंगे। तो 1 और 6 कितना हो गया 7, तो इसका अंकों का डिजिटल सम कितना आ गया 7, तो इसलिए वो संख्या क्या हो सकती है वर्ग हो सकती है। और देखते हैं हम 225, ये 125 का स्क्वायर देखा हमने, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। मैंने इसके अंकों का सम करा, 6 और 2 8 और 5 13, 13 के अंकों को जोड़ कितना आ गया 4, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4। तो इसमें मैच कर गया, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या हो सकती है वर्ग, ये इस संख्या का भी कोई क्या हो सकता है वर्ग हो सकता है। तो हम इस तरीके से जांच सकते हैं, आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा और ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं एग्जाम में। जैसे कि अब ये देखते हैं हम, जैसे कि और एक और बात, अगर कोई संख्या किसी संख्या के लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 5, क्या आ रहा है 5, तो उसकी जो दाहिने का अंक होगा वो कितना होगा 2। क्या समझे इस बात को, इस बात को मैं समझाता हूं। जैसे कि मैंने क्या करा 25 का ही स्क्वायर कर लिया, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट या इकाई अंक कितना है 5, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 625। तो जिसका भी हम लास्ट डिजिट 5 होता है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो उसका लास्ट डिजिट 5 आता है, और दाहिने का अंक, ये इकाई का अंक है 5 आता है, और दाहिने का अंक कितना आता है 2 आता है। ये हमेशा क्लियर है, अगर किसी के स्क्वायर के पीछे क्या आ रहा है 5 तो उसका दाहिने का अंक कितना होगा 2, ये बात भी कंफर्म है। और दिखाता हूं मैं, ये आपको इसका स्क्वायर भी करना सिखा रहा हूं मैं इधर ही। तो 5 का स्क्वायर 25, और 3 से अगली संख्या 4, 4 तिया 12, सीख पा रहे हैं। किसी के पीछे 5 हो उसका स्क्वायर करना भी सिखा रहा हूं मैं इधर ही। और पैसे की 45 आ गया, 5 पंजे 25, 4 से अगली संख्या कितनी होती है 5, 5 चौक 20, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे। मैंने देखा 55, 5 का स्क्वायर 25, और 5 से अगली संख्या 6, 6 पंजे 30, सही है। ऐसे अगर 65 का करेंगे तो कितना आएगा बोलेंगे जरा, हाँ 25, और 6 से अगली संख्या 7, 6 सत्ते 42। अगला आया 75, 75 कितना आएगा, बहुत जल्दी से बचाएं, प्रैक्टिस का यही फायदा होता है। इससे अगला संख्या 8 सत्ते 56। और देख लेते हैं हम इधर 85 का देखते हैं, और फिर प्रैक्टिस करा देंगे और आपका काम हो जाएगा। 9 से अगली संख्या 8 से अगली संख्या 9, 9 अट्ठे 72। 95 का स्क्वायर देखता हूं, जैसे कि मैं 5 पंजे 25 कंपलसरी है, 9 से अगला अंक 10 है, 10 नाम कितने होते हैं 90 होते हैं। अगर मैं 105 का देखता हूं तो 5 पंजे 25 और 10 से अगली संख्या कितनी है 11। अब ये 3 डिजिट का भी आ गया, अभी 2 डिजिट का पढ़ रहे थे हम 3, तो 10 से अगली संख्या कितनी होगी 11, 11 ढाई 110। तो मैं देखता हूं 115 का, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 11 है ना, 11 से अगला अंक क्या होता है 12, सर 12 होता है, 12 गुणा 11 कितना होता है 132। हो रहा है आपको। 125 का करता हूं, जैसे कि मैं 5 का स्क्वायर 25 और 12 से अगली संख्या कितनी होती है 13, 12 13 मुझको पता है कितने होते हैं 156 होते हैं। आपको समझ में आ रहा है। और देख लेते हैं हम, जैसे कि 13 का स्क्वायर आ गया
मतलब 135 का स्क्वायर आ गया, तो 5 पंजे 25, 13 से अगली संख्या कितनी होती है 14, 13 चौदियम होते हैं 182। मैं आपको भी करनी सिखा दूंगा इसी तरीके से, कैलकुलेशन भी लाऊंगा मैं। कमेंट करें और चैनल से जरूर जुड़े, अभी हमारा न्यू चैनल है, बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ये हमें विश्वास है आपके थ्रू। ये 14 से अगली संख्या कितनी होती है 15, 14 15 कितने होते हैं 210। मैं कैसे कर रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। ये 155 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 15 से अगली संख्या 16, 15 सोलियम कितने होते हैं 240 होते हैं। देखो मैंने कैसे करा, इसको दिखा देता हूं आपको भी। 15 की गुणा किसमें करनी है मुझे 16 में, तो जिसकी गुणा नेक्स्ट वाले नंबर में कर रहे हो तो उसी का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 में से 15 ही जोड़ दो कितने हो जाएंगे 240, ऐसे कर रहा हूँ इसको। और देख लेते हैं, जैसे कि मैंने इसका दिया 165 का स्क्वायर, तो 5 पंजे 25, 16 से अगली संख्या 17 आ रही है, तो 16 का स्क्वायर 256 में अगर 16 ही जोड़ोगे 256 में 16 जोड़ के बताओ मुझे कितने होते हैं 272। तो इस तरीके से आप भी कर पाएंगे सभी। तो मैंने केवल ये सिखाने का, और मैं 2 क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं लिख के लाया था क्वेश्चन, और मैं इन क्वेश्चनों को ले लेता हूं एक बार। आपको बताना है कोई संख्या किस संख्या का वर्ग हो सकती है या नहीं है। फिर एक और तरीका बच रहा है, अभी मैंने आपको स्क्वायर सिखा दिया, स्क्वायर में ये मैंने बताया, एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं। जिसके पीछे 5 है तो उसका दहाई अंक कितना होगा 2, ये मैंने इन सारे एग्जाम्पलों से इसको बताया है। और किसी का वर्ग, कोई संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती अगर उसके अंक कितने आ रहे हैं 2 3 7 8 आ रहे हैं। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 1947 आ रहा है, अर्थात 1947 आ रहा है याद करने के लिए, तो वो संख्या किसी ना किसी संख्या का वर्ग जरूर हो सकती है। क्लियर बात है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूं, आप उसको देखें और हमारे ट्रिक से अपना क्वेश्चन करके दिखाएं। जस्ट अभी देखते हैं, ये ट्रिक आपके सामने रहेगी है, और सब किसी को ट्रिक पूछना है ये बना कैसे ये भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन है किसी, ये आपको कमेंट में जरूर आंसर देना है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट ही है, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्वेश्चन है पहला, इसका वर्ग या फिर नहीं हो सकता है। तो आपने देखा सर इसके पीछे तो लिख रहा है 5, ये तो नहीं है, ये तो हो सकती है, इसका मतलब ये कितना है 6 लिख रहा है सर, ये भी हो सकती है क्योंकि आपके पारे पॉइंट में नहीं। सर क्या लिख रहा है 1, ये भी हो सकती है। सर इसमें क्या लिख रहा है 2, तो ये नहीं हो सकती है क्योंकि इसके पीछे कितना आ गया, इकाई का अंक कितना आ गया 2, तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। ये कितना लिख रहा है 1, ये कितना लिख रहा है 5, ये कितना लिख रहा है 7, तो 7 लिख रहा है, तो 7 लिख रहा है, तो ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन हो गया, एक तो ये वाला नहीं हो सकता है और एक ये नहीं हो सकता है। बेटा अगर आपको इससे भी पता न लगे और डिजिटल सम करके देख लो, डिजिटल सम भी नहीं आ रहा होगा इसका, चेक कराता हूं आपको। 4 और 1 5 और 3 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 का जो डिजिटल सम करूंगा कितना आएगा 2। तो डिजिटल सम क्या हुआ, इसमें मैच नहीं हुआ, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। डिजिटल सम में से भी देख लिया आपने, डिजिटल सम भी करके आपने देख लिया, ये नहीं हो रहा है इसका डिजिटल सम। और आपको एक बात और बता सकता हूं जो नहीं हो सकती है, अगर आप करते हैं 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का क्या करते हैं स्क्वायर, अगर उसके 2 अंक यदि डिजिट से मैच कर जाएं, उसके लास्ट 2 अंक इकाई का और दहाई का अंक अगर मैच कर रहे हैं तो वो भी किसी संख्या का वर्ग हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हम इसे एक तरीके से इससे देख सकते हैं, एक तरीके से इससे देख सकते हैं, एक तरीके से इससे देख सकते हैं। 3 तरीके बता दिए, कोई तरीका मैंने छोड़ा नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जो 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 16 का स्क्वायर कितना होता है 200,
56। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। बेटा इस वाले तरीके से चेक करेंगे। तीन तरीके बताऊंगा। एक तो ये स्क्वायर वाला कि स्क्वायर के 2 डिजिट मतलब 01, 04, 09, 36, 25, 16 या 1 से लेकर 24 तक में कहीं पे भी 96, 69, 12, 21, 44, 25, 56, 89, 24, 61, 100, 41, 76, 529, 84। अगर किसी के दो अंक 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में से आ रहे हैं तो वो भी संख्या किसी का पूर्ण वर्ग हो सकती है, अदरवाइज ना हो सकती। तो 2, 3, 7, 8 आ रहे हैं वो भी नहीं हो सकती है। अगर ये आ रहे हैं, अगर ये भी नहीं आ रहे हैं, दो अंकों में से कोई सा मैच कर रहा है वो भी नहीं हो सकती। अगर डिजिटल सम ये आ रहा है तो हो सकती है। ठीक है, नहीं आ रहा है तो वो भी नहीं हो सकती है। तो इससे चेक करके दिखाते हैं। तो इसका क्या आ रहा है 25 मैच कर रहा है, 5 का स्क्वायर 25 मैच कर गया। 76 किसके में 576 में चेक कर गया। 61, 319 का स्क्वायर 361 में पीछे के दो अंक मैच कर रहे हैं तो ये भी हो सकती है। ये कितना लिख रहा है 42। 42 आप देखो किसी के भी लास्ट दो डिजिट 42 नहीं होंगे तो इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है। इससे भी हमने चेक करा। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे 61 हो सकता है, 25 भी होता है, 37 कहीं नहीं होता है, पीछे के दो अंक 37 स्क्वायर के कहीं नहीं होते हैं। आपने इस वाले तरीके से चेक करो कहीं भी 37 नहीं आएगा, कहीं भी 37 नहीं आएगा। और 37 में कितना अंक आ रहा है 7 का, इसमें 7 का अंक है इसलिए वो भी नहीं होगा। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं पूरी वीडियो डालूंगा, नंबर सिस्टम के पार्ट डाल रहा हूँ, फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा, फिर आपको पूर्णतः ज्ञान की अनुभूति होगी।